हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी एक यूट्यूब पर चैनल है जिन पर संदीप देव जी करके कोई हैं। उन्होंने आचार्य प्रशांत जी पर यह आरोप लगाया कि आचार्य प्रशांत तो विवाह विरोधी हैं, और भी कई प्रकार के आरोप लगाए कि उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, वो समाज को बिगाड़ रहे हैं, जो हमारे सभ्यता संस्कृति है उसको तोड़ रहे हैं। इस प्रकार के आरोप लगाए गए और कड़ी आलोचना की गई आचार्य प्रशांत की। हमने भी वीडियो देखा और मुझे ताज्जुब हुआ कि जिसे वो धर्म समझ रहे हैं, मुझे ताज्जुब हुआ कि वो आचार्य प्रशांत की एक छोटी सी क्लिप शॉर्ट वीडियो को देख करके वैसी बातें बोल रहे थे। और ज़्यादातर ऐसे ही लोग होते हैं जो उनकी एक दो बातें सुन करके उन पर आरोप लगाने लगते हैं, उनको कड़ी आलोचना करने लगते हैं। कभी वो लोग गहराई से उनकी बातों को नहीं सुनते कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। क्या सच में आचार्य प्रशांत विवाह के विरोधी हैं? उनकी बातों को जब आप सुनेंगे और आप सुनते हैं तो आपको पता ही होगा कि वो विवाहों के खिलाफ रहते हैं। किन विवाहों के? जिस प्रकार की अभी समाज में हो रही है, यानी कि जो विवाह अभी बेहोशी में हो रही है। अभी आदमी विवाह किस लिए करता है? एक उम्र हो गई भाई, 25-30 साल के हो गए, अब चलो विवाह कर लेते हैं, क्योंकि हर कोई कर रहा है। बस इसलिए करना है क्योंकि सारे लोग कर रहे हैं। दूसरा कारण है कि शरीर की मांग उठ रही है, काम वासना उठ रही है, तो एक साथी चाहिए। विवाह का दूसरा ये चीज़ है, या वंश वृद्धि करनी है। इन्हीं सब आधारों पे लोग विवाह करते हैं। और जीवन साथी भी माँ बाप के द्वारा चुना जाता है। ज़्यादातर विवाहें अभी भी जो पारंपरिक तरीके से होती है वो ऐसी ही होती है। और दोस्तों, होता क्या है कि जो विवाहिक जीवन में हैं उन्हें बढ़िया से पता होगा कि वहीं रिश्ते आगे चल के उनके जीवन में दुख का, परेशानी का, डिप्रेशन का कारण बनते हैं। हमारे देश में जो विवाही लोग हैं, जो शादीशुदा लोग हैं, वो लोग काफ़ी अपनी समय और ऊर्जा को सिर्फ अपने रिश्तों को बचाने में लगा देते हैं। उसी में वो उलझ के रह जाते हैं। उनका पूरा का पूरा लगभग माइंड ये रिश्ते में ही उलझ के रह जाता है। पति पत्नी दोनों दुखी होते हैं, विचार नहीं मिलते, उनकी एक दूसरे से जो उम्मीदें होती है वो पूरा नहीं होता, इसलिए उनका जीवन कलह बन जाता है। और दोस्तों, इस कारण ही आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि कर लेना विवाह, पहले जीवन को तो समझ लो कि तुम हो क्या। पहले अपने बारे में नहीं पता है कि तुम हो क्या, तुम्हारे भीतर ये विचार कहाँ से आते हैं, तुम्हारा मन क्या है, तुम जीवन में करना क्या चाहते हो, ये सब कुछ भी नहीं पता। लेकिन तुम चल देते हो एक और आदमी के साथ होने। तुम्हें अपना पता नहीं है, लेकिन तुम दूसरे के कहते हो कि ये मेरा पति है या ये मेरी पत्नी है, और उससे वही उम्मीदें लगाने लगते हो जो कि समाज ने बताया है। कभी चिंतन विचार करके कोई शादी किया है? बिल्कुल नहीं। जो परंपरा चली आ रही, जो संस्कार हैं या जो शारीरिक भावनाएं उठती है, उसी आधार पर लोग शादियां करते हैं। और यही कारण है कि आगे चल के उन शादियों के कारण पति पत्नी दोनों का हालत खराब हो जाता है। और ज़्यादातर इसमें महिलाएं पिसती है। जिस वीडियो का इन्होंने हवाला दिया है उसमें वो मिताली राज के बारे में बता रहे थे। बहुत लंबी वीडियो थी। उस बात को अगर वो गहराई से सुने होते तो इस प्रकार आचार्य जी की आलोचना नहीं करते। लेकिन बस ये लोग एक पॉइंट ढूंढते हैं किस प्रकार उनकी आलोचना किया जाए। इनके पास अगर समाधान पूछा जाए तो इनके पास समाधान वही होता है जो कि पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है, और उसी का हवाला भी देते हैं। और उन्होंने एक पढ़ के भी इस वीडियो में सुनाया है
तो क्या जो पुरानी सामाजिक स्थिति थी, जो संस्कृति थी, जो लोगों की मर्यादा थी, वो हर काल और परिस्थिति में काम आएगा? उन्हीं पुरानी मान्यताओं के कारण तो महिलाओं का शोषण होता है। वो आज भी चार दीवारी में कैद है, उनके पास स्वतंत्र विचार नहीं है। वो आज भी उसी अनुसार सोचती है जैसा कि एक पुरुष उसे बताया होता है। बहुत सारी बातें हैं, उनके पास स्वतंत्र विचार कहाँ है? और इस कारण कितनी ऐसी महिलाओं की स्थिति जर्जर है, कितनी आत्महत्या कर लेती है, कितने घुट घुट के मरती हैं। बहुत सारी स्थिति है। तो उन्हीं सबको तो वो हटाना चाहते हैं कि भाई शादी करना या न करना ये आपके ऊपर है, लेकिन पहले कुछ ढंग के काम तो कर लो, जीवन को तो जान जाओ। पहले अपने आप को विचारों से तो भरो, देश दुनिया की किताबें पढ़ो, कुछ ढंग का जीवन में काम करो। इन शादियों में ही क्यों इतना उलझे हो? अगर लगेगा जीवन में आगे कि भाई करना है तो कर लेना, लेकिन इतनी जल्दीबाजी क्यों? वो ये कहना चाहते हैं, वो कभी शादियों के खिलाफ नहीं है। वो जो समाज को देखते हैं, जिस अनुसार शादीशुदा लोगों की स्थिति है और जिस अनुसार उन्होंने शादियाँ की होती है, विवाह किए होते हैं, उस आधार पे वो कहते हैं कि ज़्यादातर देखने पे जो शादीशुदा लोग हैं वो दुखी ही नजर आते हैं। जो उनके लिए एक समय पे स्वर्ग नजर आता था, जो व्यक्ति उनके लिए सबसे कीमती चीज़ होता था, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं, वही व्यक्ति आगे चल के उनके जीवन में नरक बन जाता है, उनके लिए नरक का कारण बन जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। जिस व्यक्ति के लिए आप मर मिटने को तैयार होते हैं, चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में आ जाए, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, या एक समय आपको लगता है कि भाई शादी हो जाने के बाद तो सारा समस्या हल हो जाएगा, तो फिर आगे चल के उसी व्यक्ति में इस प्रकार कमियां कैसे नजर आने लगती हैं? क्योंकि जो शादी हुई थी ना, उस समझ के आधार पर नहीं हुई थी। दूसरे का आपने केवल शरीर देखा था, दूसरे का आपने केवल पैसा देखा था, पद देखा था, उसके विचारों से आप अवगत नहीं थे। वो किस स्तर का व्यक्ति है, उसकी क्या समझ है जीवन के बारे में, समाज के बारे में, देश दुनिया के बारे में, इससे आपको कोई मतलब नहीं था। लेकिन वहीं जब जीवन आगे बढ़ता है और वो सब बातें बीच में आती है तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। बस इसीलिए आचार्य जी कहना चाहते हैं कि भाई कर लेना शादी। अगर इतना ही जरूरी लगे जीवन में कि भाई कोई लड़का या लड़की, पुरुष या स्त्री मेरे लिए ज़रूरी है, तो कर लेना, लेकिन उससे पहले अपने आप पे समय दो, दुनिया को जानने में समय दो। देश भर के जो साहित्य हैं, देश भर के जो पुस्तकें हैं, उसको पढ़ो, कुछ ऊंचा जीवन में कार्य करके दिखाओ, उसको प्राथमिकता दो। और समय आएगा ऐसा तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए इनकी बातें कहीं से भी सही नहीं है कि वो विवाह के विरोधी हैं। और जो वो शास्त्रों का हवाला देते हैं, वो कहते हैं कि उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है वगैरह वगैरह, तो वो सिर्फ किताबी बातें पढ़े हुए लोग हैं। जो कहा जाता है कि पोथी पढ़ लिए और पोथियों से ही उदाहरण देने लगे। लेकिन जिसे उन बातों की समझ होती है, जिसे सत्य की समझ होती है, उसे ही पता होता है कि उन किताबों में लिखे बातों का अर्थ क्या है। और किसी बात को अगर पिछले काल में हो रही है, जो सामाजिक बात है, उसको हूबहू आज लागू करना पॉसिबल नहीं है। सत्य तो कभी नहीं बदलता, लेकिन सामाजिक परिस्थितियाँ, सामाजिक स्थितियाँ जरूर बदली जा सकती है। और आचार्य प्रशांत को आप बढ़िया से सुनेंगे, तभी आप उनके बारे में ढंग से जान पाएंगे। एक दो कहीं से लेख पढ़ लेंगे, एक दो छोटा क्लिप देख लेंगे, तो उससे कुछ नहीं पता चलेगा। उनकी बातें बिल्कुल तार्किक होती है, बिल्कुल अगर आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो वो साफ साफ समझ आएगी। और उन वैसे ही लोगों की आज समाज में ज़रूरत है। आज अगर चाहें कि पोथियों को लेकर के किसी शास्त्र का हवाला दे के आप दुनिया में आगे बढ़े, तो नहीं बढ़ सकते। वो सबसे बात करते हैं, वो उनके पास सभी तरह के लोग हैं।
तो उनको ऐसी बातें करनी पड़ती है आज के तरीके से, और वो बहुत सही काम कर रहे हैं। ये आपकी जो कुंठा है, जो आप उनके विरोध में खड़े हैं, दुश्मन की तरह देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो धर्म का पतन कर रहा है, तो ये आपकी भूल है। वो किसी समाज को नहीं तोड़ रहे हैं, बल्कि समाज के जो रोग है उसको दूर कर रहे हैं, एक स्वस्थ इंसान बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। और वो तभी होगा जब आदमी का मन स्वस्थ होगा। आदमी का मन आज बीमार है, इसीलिए आदमी इस प्रकार लाचार है, इसी प्रकार वो गलत रिश्ते चुनता है, इसी प्रकार उसके रिश्ते में इतने उलझन है, तकलीफें हैं, दुख है। तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं जब जीवन को समझा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि भाई पहले जीवन को जानो, पहले अपने मन को जानो। कौन सा गुनाह कर रहे हैं? लेकिन चूंकि आप उनकी बातों को नहीं समझते, आपके मान्यता पे चोट पड़ती है, आपके अहंकार पे चोट पड़ती है। आपने कभी सत्य को जाना नहीं, आत्मबोध है नहीं, तो इसलिए आप बातों को ही, शब्दों को ही पकड़ के बैठ गए। लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति जो होगा, जिसे समझ होगी जीवन की, वो कभी उनकी बातों का विरोध नहीं करेगा। वो देखेगा कि उनकी बातें बिल्कुल सही है। वो कभी विवाह के विरोधी नहीं रहे। वो बेवकूफ़ी में जो की जा रही हैं शादियाँ, नासमझी में शादियाँ जो की जा रही, उसके विरोधी हैं। धन्यवाद दोस्तों।